Our next cash crop is tea. Our next cash crop is tea. Tea is mostly widely consumed beverage in India. बेवरेज होता है बेटा पेय पीने की चीजें, मतलब पानी को छोड़ के और जो कुछ भी पीते हो वो बेवरेज कहलाता है। तो ये बहुत ज्यादा वाइडली मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है इंडिया में। देखो बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स भी चाय पीते हैं, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स भी पीते हैं, तो सुबह और शाम 2 टाइम तो चाय लगभग अधिकतर लोग इंडिया में पीते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इंडिया है। टी इज ग्रोन इन आसाम। टी कहाँ कहाँ उगता है? आसाम में, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में, और नीलगिरीज इन तमिलनाडु, नीलगिरीज में उगता है जो कि तमिलनाडु में है। बेटा सबसे जो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है वो चाइना है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे इंडिया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज कॉफी। कॉफी इज अनदर पार्ट इम्पोर्टेंट बीवरेज इन इंडिया। कॉफी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी पेय पदार्थ है इंडिया का। देखो कॉफी शॉप्स खुले हुए हैं, केफ्स खुले हुए हैं। देखो कोल्ड कॉफी भी बनती है और हॉट कॉफी भी बनती है ना बेटा। तो ये पॉपुलर है हमारे इंडिया में। केफ्स खुले हुए हैं, कॉफी के शॉप्स खुले हुए हैं जहाँ पे जाके कॉफी पी जाती है, और घर में भी सर्दियों में अधिकतर लोग कॉफी पीते हैं। कॉफी अब कहाँ उगती है ये कॉफी? कॉफी इज ग्रोन इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो इंडिया की इन स्टेट्स में केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु मतलब साउथ साइड में कॉफी उगती है। सबसे लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? ब्राजील। सबसे लार्जेस्ट कॉफी यहाँ पे उगती है बेटा, ब्राजील में। ठीक है। नेक्स्ट स्पाइसेस। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। नेक्स्ट कैश क्रॉप इज स्पाइसेस। स्पाइसेस आर मेन इंग्रेडिएंट्स इन इंडियन क्विसाइन। मतलब स्पाइसेस मेन इंग्रेडिएंट है, मेन सामग्री है इंडियन खाने की। क्विसान होता है भोजन, क्विसिन होता है भोजन। इंडियन फूड इज डिस्टिंक्टिव एंड डिलीशियस, कंटेनिंग अ यूनिक ब्लेंड ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तो इंडियन फूड में ये स्पाइसेस जो है डिलीशियस बनाता है, फूड को टेस्टी बनाता है और अलग बनाता है, और उसमें यूनिक ब्लेंड है, मतलब अलग मेल है किसका? हर्ब्स का और स्पाइसेस का। ठीक है बेटा, हर्ब्स का और स्पाइसेस का मिलकर ये बनती है हमारे, क्या बनता है? स्पाइसेस, मसाले। अब ये देखो, स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, कार्डमम, पेपर, चिलीज, कोरिएंडर, सीड, टर्मरिक एंड जिंजर आर obtained from various parts of plants such as flower, fruits, bark, seed and roots. अब ये स्पाइसेस है बेटा, जैसे क्लोव है, लौंग, कार्डमम है, इलायची, पेपर है, काली मिर्च, चिली है, मिर्ची, ठीक है, कोरिएंडर है, धनिया, और टर्मरिक है, हल्दी, और जिंजर है, अदरक। तो ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? वेरियस मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलते हैं। जैसे फ्लावर से हमें क्लोव्स मिलता है, लौंग मिलती है, फ्रूट से हमें कार्डमम मिलती है। ठीक है बेटा। ऐसे ही सीड से हमें कोरिएंडर मिलता है, और जिंजर हमें मिलता है रूट से। तो अलग अलग पार्ट से हमें ये स्पाइसेस, मसाले मिलते हैं। केरला एंड कर्नाटका आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। सबसे ज्यादा स्पाइसेस कहाँ होते हैं? केरला और कर्नाटका, यानी साउथ साइड में इंडिया के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो सबसे ज्यादा स्पाइसेस कहाँ होता है? इंडिया में फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का। स्पाइसेस यानी मसाले, ये हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑयल सीड। नेक्स्ट आवर कैश क्रॉप इज ऑयल सीड। ऑयल सीड मतलब जिनसे हमें ऑयल मिलता है, जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सीसेम है। ये कहाँ उगते हैं? इनसे हमें तेल मिलता है। मस्टर्ड बेटा सरसों का तेल, जैसे हमारे इधर उगता है तो सरसों मिलती है, सरसों का तेल लगाते हैं ना, यहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं हम। जैसे ग्राउंडनट है, मूंगफली का तेल होता है, कोकोनट है, कोकोनट का ऑयल भी यूज होता है। तो जिनसे हमें ऑयल मिलता है उन्हें कहते हैं ऑयल सीड। और ये कहाँ कहाँ उगता है बेटा? गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब एंड असम। तो ये सारी जगह ऑयल उगता है, ये ऑयल सीड्स उगते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इज दिस बेटा, केरला इज ऑल्सो नोन एज अ लैंड ऑफ स्पाइसेस। तो केरला क्या कहलाता है? लैंड ऑफ स्पाइसेस। लैंड ऑफ स्पाइसेस कौन सा स्टेट है? केरला। अब यहाँ ये क्यों है? क्योंकि केरला से स्पाइसेस फ्रॉम केरला वर बीइंग एक्सपोर्टेड टू अरब कंट्रीज एज अर्ली एज 100,000 BC। मतलब 1000 BC से पहले से जो हमारे स्पाइसेस, जो केरला से स्पाइसेस हैं, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक्सपोर्ट मीन्स बाहर कंट्री में जाना। हमारे स्पाइसेस बाहर कंट्री में, कौन से कंट्री में? अरब कंट्रीज में जा रहे हैं 1000 BC से पहले। BC यानी बिफोर क्राइस्ट।
क्राइस्ट, बेटा जो क्रिश्चियंस है उनका भगवान है क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। तो उसके पैदा होने से भी पहले से हमारे जो केरला है वहां से स्पाइसेस एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मतलब हमारे कंट्री से बाहर जा रहे हैं, कहाँ, अरब कंट्रीज में। ठीक है बेटा। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। नाउ वी विल डू टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से जो स्टेटमेंट सही है उन पे टिक लगाना है। केरला एंड कर्नाटका प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ स्पाइसेस। केरला और कर्नाटका बहुत ज्यादा स्पाइसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना बेटा। ठीक, ये राइट लगाओ फर्स्ट में। नेक्स्ट, टी इज ग्रोन इन नीलगिरीज इन तमिलनाडु। टी कहाँ उगती है, यानी चाय कहाँ होती है, नीलगिरीज में, तमिलनाडु में उगती है ना, यहाँ पे बताया था ना यहाँ पे। हाँ, यस, ये भी राइट है, टिक। स्पाइसेस आर फूड क्रॉप्स। स्पाइसेस फूड क्रॉप्स है। फूड क्रॉप्स है स्पाइसेस नहीं, 2 टाइप्स के क्रॉप्स बताए थे ना, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। स्पाइसेस क्या है, कैश क्रॉप्स, इसलिए ये रॉन्ग है, रॉन्ग लगाओ। नेक्स्ट, वी गेट जैगरी फ्रॉम शुगर केन। हमें जैगरी यानी गुड़ कहाँ से मिलता है, शुगर केन से, यानी गन्ने से मिलता है। गन्ने से मिलता है, शुगर केन से जैगरी, और क्या मिलता है, शुगर, इसलिए ठीक है, टिक लगाओ, राइट। ओके बेटा, नाउ डू दिस in your book, do this, take the correct option statement in the book and read page number 30, 31, 32 and 33 carefully. If you have any doubt in this, you can ask me. Thank you. Have a nice day.